जय श्री गणेश हर महादेव। अब तो हम लोग रुद्र संहिता कर रहे थे। अभी मैंने कहा कि श्री हरि के वो जो मानते हैं उनको शिव की ग्रह नहीं करनी चाहिए, जो शिव को मानते हैं उनको शिव की ग्रह नहीं करनी चाहिए। दोनों को एक ही समझना यही सही है। हम आगे तक करते हैं। हेडलाइन हमारी है शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले व्यास से महाभाग सूत्र जी आपका नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई। ज्ञानदेव ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आपने शिव पूजन की विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हुआ बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताएं। सूत जी बोले मुनीश्वरों आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोक की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु को सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इसमें कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा नारद मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया वैसा तो भगवान शंकर का सूक्ष्म निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इसके समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। हर महादेव। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुक्त या संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए वह संपूर्ण कार्य और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामना तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधिपूर्वक नाम ले। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मन त्याग करें। मुझे एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ, मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण दूधा की शुद्ध के लिए उसे 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैसे 3 बार शुद्ध, 2 बार विधिपूर्वक दूधा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार तत्पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शुद्ध की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वक शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्वन करें। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दत्वन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दत्वन करें। यह दत्वन का मान बताया गया है। मनुष्य मृत्यु के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्वन करें या त्याग दें। षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत, कटे, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंताध्वन के लिए वर्जित हैं। शाम हो रही है, रविवार है, श्राद्ध का दिन वर्जित है। इनमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। दत्वन के पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष वेद काल देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा दल के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय निर्धारित भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान दें।
उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चंद की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भगवान द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रम न्यास करें अथवा सर्वत्र रण से षडंग न्यास करें। ओम अध्यत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। आद्य अर्ध और आचमन के लिए पात्र तैयार करके रखें। बुधवान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें या कुशाओं से ही जल लेकर उन सबका पोषण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुधवान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उन्हें निम्नांकित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़, बड़ मतलब बरगद की जड़ तथा तमार, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनी के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी की पार्श्व भाग में नंदी का पूजन करें। गंध दूध तथा भांति भांति के दीपों के द्वारा की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नवः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पदासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्वदल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूपक तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघुमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल पराक्रम है, नैश्चित कोण का दल ईशत्व है, वायु कोण का दल सवसित्व है, ईशान कोण का दल सर्वगत्व है और उस कमल की कणिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है, अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है क्रमशः। ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सप्त रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सदोजात तपधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करके ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरभ्योवत इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशाना सर्वविद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद और आचमनी अर्पित करके अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव का स्नान करें। फिर पंचगत निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करें। उन मिश्रित गत पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारणपूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारणपूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर पुष्प, पमार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा परमेश्वर महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चार पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजा मंत्र संबंधी मंत्रों को सभी संक्षिप्त में बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पावा मान मंत्र से, वाड में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र था, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुद्ध पुरुष सूत्र से, श्री सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व श्री के मंत्र से आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधित दूसरे मंत्रों से, भारुण्य मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थात शांत था देवव्रत शाम से, अवित्वा इत्यादि रथंतर शाम से, पुरुष सूत्र से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर
भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास तांबूल आदि अर्पित करें। प्रणव से ही मुखवास तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परमदेव हैं, जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। वेद वेत्ता विद्वान जिन्हें वेदांत में मनवाणी की आगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषधरूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल एवं सुरमय आदि द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्रोतों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। छोटा सा श्लोक है। अज्ञानदधिवा ज्ञानाजज पूजाधिकमया कृतम तदस्तु सफलम कृपया तौ शंकर। कल्याणकारी स्थिति मैंने अनजान में अथवा जानकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हैं वो आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करके शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनर्गमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अतः ये आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। यहाँ पर संस्कृत में है। गांधी जी का पहला है ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्रस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु इत्यादि स्वस्ति वाचन संबंधी मंत्र है। दूसरा है काले वसतु पर्जन्या पृथ्वी सस्य सालिनी देशोवायम क्षोभ रहितो ब्रह्मणा संतु निर्भया सर्वे चा सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् इत्यादि आशी प्रार्थना है। तीसरा है ओम आपो हि षष्ठामय भुवः यजुर्वेद से है। इत्यादि 3 मार्जन मंत्र गाए गए हैं। इनके पढ़ते हुए इष्ट देव पर जल छिड़कना मार्जन कहलाता है। अपराध शस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशा मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व परमेश्वर इत्यादि क्षमा प्रार्थना संबंधी श्लोक है। ज्ञान तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामेकीम अभिष्ट फलदानाय पुनराग मनाय चा इत्यादि विसर्जन संबंधी श्लोक है। ओम अद्दा देवा उदिता सूर्यस्य निहस्य पिता निरुद्धात् तन्नो मित्रो वरुणो मामे हंता मदिति सिंधु पृथ्वी उद्धाव। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भरे अन्यथा शरणम नास्ति तौमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के लिए दाता परमेश्वर शिव का पराभक्ति के साथ पूजन करें। विशेषता गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर इसका परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक पूर्वक पढ़ता रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति प्राण हो प्रतिदिन पूजा करता है वैसे अवश्य पक पक पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनवांछित फल की निश्चय प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाले उद्वेग विविधता अथवा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुण वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हैं? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो?